नाम गुसरन और ये मेरा यूट्यूब चैनल है मैथमेटिक्स MUL के नाम से। तो हर बंदा मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो तीन डेफिनेशन है, ऑर्डर ऑफ अ सेट है, इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे ऑर्डर ऑफ अ सेट की। तो ऑर्डर ऑफ अ सेट का क्या होता है, उसके बाद दो डेफिनेशन डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। तो ऑर्डर ऑफ अ सेट होता है देयर इज ए नो restriction on the number of element of a set may have 0 1 2 so on या और अदर एलिमेंट है। तो ऑर्डर ऑफ अ सेट क्या होता है? ऑर्डर ऑफ अ सेट होता है देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट, यानी कि कोई पाबंदी नहीं है। नो रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कोई पाबंदी नहीं है ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट। नंबर एलिमेंट में जितने नंबर होंगे उनके सेट को हम ऑर्डर ऑफ अ सेट कहते हैं। वो बेशक अ सेट में है, वो बेशक हो 0 1 2 3 या अदर एलिमेंट, मतलब कि नेम हो जाए तो उसको हम ऑर्डर ऑफ अ सेट कहते हैं। एक सेट के अंदर जो एलिमेंट की तादाद होती है उसको हम ऑर्डर ऑफ अ सेट कहते हैं। तो अब इसकी जो एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो आपको इसका मजीद समझ आ जाएगी। जिस तरह हम अब डिस्कस करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो हम यहाँ पे नेचुरल नंबर में लिख लेते हैं 1 2 3 4 और 5 तक है। तो इसका ऑर्डर कितना होगा? इसके अंदर एलिमेंट की तादाद कितनी है? 1 2 3 4 5। तो इसका ऑर्डर ऑफ अ सेट कितना होगा? ऑर्डर ऑफ अ सेट 5 होगा। ठीक है, जो सेट दिया होगा उसके अंदर जो एलिमेंट की तादाद होगी ना वो होगा ऑर्डर ऑफ अ सेट है। तो इसके सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कितने जो हमने लिया था उसके में 5 है, तो ऑर्डर ऑफ अ सेट 5 होगा। इसी तरह हम अब एक सेट ले लेते हैं बी, उसमें हम लिख लेते हैं कोई भी नाम है, अली, आजम, उसामा, तो इसमें इस सेट बी का ऑर्डर कितना होगा? इसमें के अंदर कितने एलिमेंट मौजूद है? 1 2 और 3 है, 3 नहीं मौजूद है। तो सेट बी का ऑर्डर जो है वो क्या होगा? एन ऑफ बी वो होगा 3 है। तो ऑर्डर ऑफ अ सेट की आपको समझ आ गई होगी कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट। सेट के अंदर जितनी एलिमेंट होगी उनकी तादाद को हम ऑर्डर ऑफ अ सेट कहते हैं। जो हमारे पास एक सेट दिया होगा उसके अंदर जितने एलिमेंट होंगे, जिस तरह ये सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर के हमें 5 एलिमेंट है तो इसका ऑर्डर 5 है। ये यानी कि ब्रैकेट के अंदर जितने एलिमेंट आ रहे हैं उनकी तादाद को हम सेट ऑर्डर ऑफ अ सेट कहते हैं। तो इसको आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब इससे नेक्स्ट डेफिनेशन है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, वो भी बहुत इजी सी है, तो आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगी। फाइनाइट सेट फाइनाइट सेट
और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनफाइनाइट सेट को, ठीक है। तो ये दो है, इफ अ सेट इज इक्विवेलेंट if a set is equivalent to the set of 1 2 3 so on n तक, ठीक है। n is some fixed natural number है, TUR नेचुरल नंबर है। is said to be a finite set है। लिखा हुआ है कि if a set is equivalent to the, ये आपने लिखा 1 2 3 सो ऑन n तक है। हमने एक फाइनाइट सेट क्या होता है, हमने एक नेचुरल नंबर लिए 1 2 3 4, वो n तक है। n इज सम फिक्स्ड नेचुरल, n को हमने क्या लिया है, सम फिक्स्ड नेचुरल नंबर है। हम n को की जगह पे हम 10 भी लिख लें, 100 लिख लें, 1000 लिख लें, या सो 999 लिख लें, यानी कि फिक्स किया हुआ है। सम फिक्स्ड नेचुरल नंबर, n से क्या बना दिया गया, n इज सम फिक्स्ड नेचुरल नंबर है। इज सेट टू बी अ फाइनाइट सेट है, यानी कि अगर हमारे पास एक सेट है, उसका एक उसके एंड पे फिक्स नंबर कर दिए है, बेशक वो 1 से लेके 1 2 वो 10,000 तक है, लेकिन फिक्स है, तो वो फाइनाइट सेट होगा। हमें पता है कि ये सेट 1 से स्टार्ट हो रहा है और 10,000 पे खत्म हो रहा है, तो ये एक फाइनाइट सेट है। और इसी तरह जितने भी होंगे, अब अगर बंदा 2 4 6 बेशक बंदा 1 लाख तक लिख ले, लेकिन हमें पता है कि ये इवन नंबर का सेट है और ये 2 से स्टार्ट हो रहा है और 1 लाख पर खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये फाइनाइट सेट होगा, जिसका एंड पॉइंट हमें पता होगा, उसको हम फाइनाइट सेट कहते हैं। और यहाँ पे नीचे इसकी इनफाइनाइट की एग्जांपल भी दे देता हूँ, ताकि आपको सही तरीके से समझ आए कि फाइनाइट और इनफाइनाइट है, कौन सा होता है इनफाइनाइट और फाइनाइट है। अगर तो वो उसका फिक्स नंबर दिया होगा एंड पॉइंट पे, तो वो फाइनाइट सेट होगा। अगर फिक्स नंबर नहीं दिया होगा तो फिर वो अनफाइनाइट सेट होगा। अब मैं इनफाइनाइट की डेफिनेशन तो नहीं लिख रहा है, लेकिन एग्जांपल से चालू करके आपको बता देता हूँ। इनफाइनाइट सेट है, तो इनफाइनाइट सेट वो होता है जिनका एंड पॉइंट पता होता है। और अगर यहां पर लिखा होता 1 2 3 सो ऑन, यानी कि इसका एंड पॉइंट लिखे ही नहीं है, पता ही नहीं है हमें कि इसका एंड पॉइंट कहां पे है। वो अब 99 हो सकता है, 199 हो सकता है, या 299 हो सकता है, या सो ऑन कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है। तो ये कौन सा होगा, इनफाइनाइट सेट है, इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट है। तो ये सिंपल सी बात ये है कि अगर तुम्हें जो सेट दिया होगा उसका एंड पॉइंट पता होगा तो वो फाइनाइट सेट होगा, अदरवाइज वो इनफाइनाइट सेट होगा। अगर सेट का एंड पॉइंट पता ही नहीं है तो फिर वो इनफाइनाइट सेट होगा। तो आज हमने 3 डेफिनेशन डिस्कस की थी, एक ऑर्डर ऑफ अ सेट, एक फाइनाइट सेट और एक इनफाइनाइट सेट। ऑर्डर ऑफ अ सेट में होता है कि सेट के अंदर जो एलिमेंट की तादाद होती है उसको हम ऑर्डर ऑफ अ सेट कहते हैं। और फाइनाइट सेट होता है अगर हमें एक सेट दिया गया तो उसका हमें एंड पॉइंट भी पता है तो उसको हम फाइनाइट सेट कहते हैं। अगर एंड पॉइंट नहीं पता तो उसको हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये
जो तीन डेफिनेशन डिस्कस की हैं वो तीनों की तीनों आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। थैंक यू।